यानी कि दो इंसानी दांत ऐसे एकदम गड़े हुए थे उसके गर्दन के पास। तुरंत बाबा देखते ही कहते हैं, अरे ये औरत को कंधे पर बैठा के क्यों लाया है? और जब इसने उस टोटके के ऊपर साइकिल चढ़ाई तो ये प्रेतनी इसके ऊपर हावी हो गई और तब से लेकर अभी तक ये इसके साथ इसके कंधे पर बैठी हुई है। जय श्री राम, जय महाकाल दोस्तों। उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही जल्द शिवरात्रि आने वाली है, यानी कि महाशिवरात्रि। तो अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में जय महाकाल जरूर लिखिएगा। और आज की ये वीडियो भी महाशिवरात्रि की होने वाली है और ये हमारे हिंदू धर्म में सबसे पावन और सबसे शुद्ध जो एक होता है, सबसे पावन उत्सव वो ये है। और इस दिन तो कुछ बुरा हो ही नहीं सकता। लेकिन आज हमारे एक सब्सक्राइबर हैं जिनका नाम है रुद्र बंसल। उन्होंने अपनी एक रियल हॉरर स्टोरी मुझे शेयर की है और बताया है कि उनके साथ पिछले साल यानी 2024 में महाशिवरात्रि वाले दिन उनके साथ एक पैरानॉर्मल चीज़ हुआ। सुनने में ये थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन अब आपको जानना है तो कहानी को पूरा अंत तक सुनना होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो मेक श्योर आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं ऐसी ही हॉरर वीडियो, हॉरर स्टोरीज़ और जो मेरे सब्सक्राइबर हैं मैं वो स्टोरीज़ सुनाता हूँ। तो अगर आपको भी अपनी रियल स्टोरीज़ मेरे साथ शेयर करनी है तो स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा मेरा ईमेल आईडी और मेरा इंस्टाग्राम हैंडल। तो आप अपनी स्टोरीज़ जो हैं आप इस पर शेयर कर सकते हैं मेरे साथ। साथ में आप लोग अपना एक छोटा सा ऑडियो ज़रूर मेरे साथ शेयर करिएगा ताकि लोगों को बिलीव हो कि ये सच में ये सब्सक्राइबर्स के स्टोरीज़ हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की ये हॉरर स्टोरी। महाशिवरात्रि जो हिंदुओं के लिए सबसे पावन उत्सव है, लेकिन आज हमारे एक सब्सक्राइबर ने एक ऐसा रियल इंसिडेंट शेयर किया है जिसे सुनने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और लिटरली जब मैंने उनके स्टोरीज़ पढ़ी, यकीन मानिए कि मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो ये जो हमारे सब्सक्राइबर हैं रुद्र बंसल, ये असल में रहने वाले हैं बिहार के एक छोटे से गांव के। और इन्होंने बताया कि पिछले साल जब इनके गांव में महाशिवरात्रि का ये उत्सव मनाया जाने वाला था तो इनके गांव में कुछ टोली, यानी कि कुछ गांव के जो मेन होते हैं ना, कि हर टाइम कोई भी उत्सव होता है तो वो लोग ग्रुप बना लेते हैं। तो ऐसे ही एक ग्रुप बना और उन्होंने डिसाइड किया कि इस बार महाशिवरात्रि वाले दिन हम लोग बड़ा धूमधाम से मनाएंगे, क्योंकि उनके गांव में ये महाशिवरात्रि 70वां बार लगने वाला था। तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग इस बार क्या करेंगे कि महाशिवरात्रि के 7 दिन पहले ही, यानी कि जैसे 2025 में 26 फरवरी को इस बार महाशिवरात्रि है, तो इसी तरीके हम लोग 21 तारीख से ही अपना जो फेस्टिवल का जो प्रोग्राम है वो स्टार्ट कर देंगे और पूरा 26 तारीख तक मनाएंगे। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, हम लोग ऐसा ही करेंगे। अब इन लोगों ने सोचा था कि एकदम दिवाली जैसा माहौल बनाएंगे, शिव पार्वती की झांकी निकालेंगे और ये जो गंगा जी का जो कलश होता है, कलश यात्रा, ये भी हम लोग आराम से एंजॉय करेंगे। और मतलब टोटली इन 6-7 दिनों में एकदम अच्छे से मनाएंगे ताकि ये एकदम यादगार बन जाए। लेकिन महाशिवरात्रि वाले दिन रुद्र ने एक ऐसी गलती कर दी जिसे उसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा। और मैं आपको कहूँगा कि आप ऐसी गलती कभी मत करना। तो बिहार के इस छोटे से गांव में रुद्र अपनी फैमिली के साथ रहते थे। रुद्र 25 साल का एक लड़का है और वो अपनी 16 साल की बहन सुमित्रा के साथ और अपने मम्मी पापा के साथ उस गांव में रहते हैं। तो हुआ क्या कि जब ये सारा प्रोग्राम फिक्स हो गया कि अब चलो, अब हम लोग शिवरात्रि का ये है, सारी चीज़ें जो अपना 6 दिनों तक जो चल रहा था इन्होंने काफ़ी इन्जॉय किया, सब कुछ अच्छे से गया। लेकिन जब लास्ट दिन यानी कि महाशिवरात्रि वाले दिन अचानक क्या हुआ कि उनकी तबीयत खराब हो जाती है। क्या होता है कि ये व्रत रहते हैं रुद्र, और उसके बाद क्या होता है कि अब जो इनका गांव था
वो मंदिर, उस मंदिर में काफ़ी भीड़ थी, यानी कि गांव के सभी बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतें, सब लोग उस मंदिर में गए, शिव जी के मंदिर में, और वहाँ पे पूजा पाठ हुआ। और उसके बाद शिव जी का बारात जो था, शिव पार्वती का, यानी कि वो बारात लेकर वो दूसरे गांव में जाना चाहते थे, और उधर ही उन शिव जी का जो बारात था पूरा पूरा प्रोग्राम उधर ही होने वाला था। तो अब अचानक क्या हुआ कि रुद्र की तबीयत खराब हो गई। तो उनके मम्मी पापा ने कहा कि बेटा एक काम करो कि तुम घर पर रुको और हम लोग थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे। तो उसने कहा कि नहीं पापा, हम भी चलेंगे, मुझे भी जाने का बहुत मन है, क्योंकि मैंने व्रत रखा है और मैं चाहता हूँ कि एक बार मैं बारात देख लूँ शंकर जी का, और उसके बाद ही मैं अपना व्रत खोलूँगा। तो उन्होंने कहा कि बेटा भीड़ बहुत है, आप घर में आराम करो। उसने काफ़ी जिद की, लेकिन अब पेरेंट्स के जिद के आगे बच्चे थोड़ी ना जीत पाते हैं। तो रुद्र जो है वो अकेले घर पे रुक जाता है, और पूरा गांव, बूढ़े, बच्चे, जवान, सब कोई बारात के लिए निकल जाते हैं। अब पूरा गांव एकदम सन्नाटा, पूरा एकदम सुनसान हो गया। बस गांव के कुछ कुत्ते, शाम हो गया था ये प्रोग्राम करते करते, तो शाम को कुछ कुत्ते भौंक रहे थे अपना इधर उधर। अब रुद्र जो है वो अपने बिस्तर पर लेटा सोच रहा था, यार मैंने इतना मुश्किल से व्रत रखा और मैं जा नहीं पाया, मुझे पता नहीं क्या, ये मेरी तबीयत अचानक कैसे ख़राब हो गई। यानी कि वो अपने आप को कोस रहा था कि इतना अच्छा मौका और मैं जा नहीं पाया। तो उसने फिर भी हिम्मत जुटाई कि चलो एक बार उठ के मैं देखता हूँ। तो जैसे ही वो अपने बिस्तर से उठा तो अचानक रुद्र को थोड़ा चक्कर आने लगा, तो वो फिर से वापस बिस्तर पर लेट गया। अब होता क्या है कि रुद्र ये सोच रहा था कि अब ये बार बार तो आता नहीं है महाशिवरात्रि, भाई साल में तो एक ही बार आता है। तो उसने हिम्मत जुटाई और बस बोला कि चाहे कुछ भी हो, मेरे मम्मी पापा चाहे डांटे या जो भी करे, मैं शंकर जी के लिए मैं इतना डांट सही लूँगा। तो वो क्या करता है कि फिर अपना जो पूजा पाठ का जो सामान होता है, दूध, दही और पान का पत्ता, फूल, माला, ये सब लेकर, जल वगैरह, वो क्या करता है कि साइकिल उठाता है, घर में ताला लगाता है और साइकिल लेकर चला जाता है। उस टाइम अंधेरा हो गया था, मतलब लगभग अंधेरा हो ही गया था। तो जैसे ही चौराहे के पास से गुजरता है तो रुद्र को ऐसा लगता है कि उसके साइकिल के नीचे कुछ आ गया, क्योंकि उसकी साइकिल जो थी वो थोड़ी बाउंस हो गई, उछल गई थी। तो वो साइकिल ब्रेक मारता है और पीछे मुड़कर देखता है, तो पीछे उसने क्या देखा कि कुछ मटका टाइप का कुछ था, उसमें कुछ जैसे होता नहीं कि किसी ने फूल, माला वगैरह एकदम ऐसे बीच चौराहे पे रखा था। उसने कहा कि यार ये किसने किया। उसके मन में एक बार ख्याल आया कि हो सकता है कि ये शिवरात्रि का ये जो पूरा माहौल है, बच्चों ने फूल माला इधर उधर फेंक दिया होगा। तो वो इस बात को इग्नोर करता है और वो जैसे ही थोड़ा दूर आगे जाता है तो क्या देखता है कि उसके मम्मी पापा वापस आ रहे थे। अब उसके मम्मी पापा ने जब रुद्र को देखा तो रुद्र की भी हालत ख़राब कि अब मम्मी पापा पक्का मुझे डांटेंगे। तो कहे बेटा तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। उसने कहा पापा मैं व्रत था, मुझे जाना है देखने बारात। तो कहे कि बेटा बहुत भीड़ है वहाँ पर, गांव इतनी ज़्यादा भीड़ है, अब तुम वहाँ पे पूजा करने जाओगे, इतनी लंबी भीड़ है और तुम पता नहीं चक्कर आ जाए या कुछ भी, तुम्हारी तबीयत भी नहीं सही। तो अब कहा नहीं पापा मैंने व्रत रखा है और मैं जब तक मैं शंकर जी की पूजा नहीं करूँगा मैं नहीं व्रत तोड़ूंगा अपना। तो उन्होंने बोला ठीक है, अच्छा सुनो मेरी बात, गांव में जो मंदिर है शंकर जी की, तुम उधर ही जाके पूजा पाठ कर लो। तो रुद्र ने भी कहा कि बात तो सही है, हमें तो शंकर जी की पूजा करनी है, तो अब चाहे वो मंदिर में करो या फिर बारात में जाके वो वहाँ पे मंदिर में, उस मंदिर में जाके करो। तो उसने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं। तो वो वापस साइकिल फिर पैदल पैदल अपने घर वालों के साथ चला आया। अब हुआ क्या कि उनके घर वालों ने बोला कि चलो ठीक है हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। तो मम्मी पापा और उनकी बहन सुमित्रा ये सब अपना चले गए मंदिर में। लेकिन रुद्र जैसे ही मंदिर में सीढ़ियों पे मंदिर में पहला कदम रखने वाला था, अचानक क्या हुआ कि रुद्र बेहोश हो गया। अब ये देखकर वो पेरेंट्स घबरा गए। उन्होंने सोचा कि लगता है रुद्र की तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए ये बेहोश हो गया, और उसको उठा के घर ले आए। अब डॉक्टर वगैरह तो बुला नहीं सकते थे, क्यों, क्योंकि जितने भी डॉक्टर वगैरह थे और भी सब, वो सब बारात में गए हुए थे शिव जी के। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, उसको लेटा दिया।
अब जब वो लेट गए तो फिर सुबह जब डॉक्टर आए दूसरे दिन, डॉक्टर ने चेक किया और बोले कि कमजोरी से है, सही हो जाएगा। दवाई वगैरह दी और डॉक्टर चले गए। अब रुद्र ने बताया कि सूरज भाई, शाम का वक्त था, मुझे ऐसा लगा कि मेरी गर्दन पे ना बहुत तेज दर्द हो रहा है। जैसे आपकी गर्दन पे कोई बैठ जाता है तो भाई बहुत देर तक तो गर्दन दर्द करता है, सेम वैसा ही रुद्र के साथ हो रहा था। उसने जो डॉक्टर ने जो दवा दी थी वो दवा भी खाई, लेकिन उससे आराम नहीं मिला। तो उसने अपने मम्मी से बताया कि मम्मी, पता नहीं क्यों मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, उलझन सा लग रहा है और गर्दन में भी दर्द हो रहा है। तो मम्मी ने कहा कि बेटा, हो सकता है कि तुम्हारी नींद नहीं पूरी हुई हो, तुम एक काम करो, तुम सो जाओ। उस टाइम शाम के 7 बज रहे थे। तो रुद्र उस टाइम सोने के लिए चला गया। 3-4 घंटे वो आराम से सोया। फिर रुद्र ने बताया कि अचानक उसको उलझन लगने लगा। तो वो अचानक एकदम भयंकर गर्दन पे दर्द हुआ। वो गया आईने के पास। आईने में क्या देखता है कि उसके गर्दन पर 2 दांत के निशान थे, और ये सांप के नहीं थे कि हाँ सांप ने काटा हो या कुछ ऐसा। भाई सांप काटता हुआ जिंदा कहाँ बचता, वो अलग बात है। यानी कि 2 इंसानी दांत ऐसे एकदम गड़े हुए थे उसके गर्दन के पास। अब ये देख के वो हैरान, यानी कि रुद्र को ये नहीं पता था कि ये आखिर गर्दन पे ये निशान कब और कैसे आया। तो वो क्या हुआ, किचन में गया, हल्दी का लेप अपना लगाया। लगाने के बाद वो चुपचाप लेट गया। अब रुद्र ने देखा कि सभी घर वाले सो रहे हैं, वो भी लेट गया। अब वो सोने की कोशिश कर ही रहा था कि अचानक उसको कोई अजीब सी आवाज आई। ऐसा लगा कि कोई औरत हंस रही थी। अब जब रुद्र ने आंख खोली तो देखा कि वो आवाज भी बंद और आसपास कोई है ही नहीं। रुद्र ने इग्नोर किया। उसके बाद वो फिर लेट गया। अब उसके बाद क्या होता है, फिर से उसको आवाज़ आती है उसी औरत की हंसने की, और वो पता नहीं कौन सी लैंग्वेज में उसको कुछ बोलकर उसे बुला रही थी। रुद्र ने जब आंखें खोली तो कुछ नहीं दिखा उसे। तो उसने ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जप किया और वो चुपचाप लेट गया। फिर रुद्र ने बताया कि उस रात उसके साथ फिर कुछ नहीं हुआ। दूसरे दिन जब वो सुबह उठा तो उसकी आंखों पर उसको यकीन ही नहीं हुआ। यानी उसके हाथ पे, सीने पे पूरा नाखून के खरोचों के निशान थे। अब ये देखकर रुद्र का माथा चकराया कि ये निशान कैसे आ गया। तो पहले रुद्र ने सोचा कि अपने मम्मी पापा से बताऊं। फिर उसने कहा कि नहीं, अभी वो घबरा जाएंगे, कोई बात नहीं, छोड़ो, सही हो जाएगा। इसी तरीके 1 दिन 2 दिन मतलब जितनी बार वो सुबह उठता खरोच के निशान और बढ़ते जाते। जब ये 3-4 दिन हुआ तो रुद्र ने सोचा कि मुझे अपने मम्मी पापा से इस बात में डिस्कस करना चाहिए इस बारे में। तो उसने जब अपने मम्मी पापा से बताया तो उसके पेरेंट्स डर के मारे कांपने लगे। उनकी मम्मी ने कहा कि ऐसा है कि हमारे बेटे पे ज़रूर किसी प्रेत का साया है, हमें इसे मंदिर के पुजारी के पास दिखाना चाहिए। तो अब क्या हुआ, शाम के वक्त रुद्र के पापा और मम्मी गए पुजारी जी के पास। तो रुद्र ने बताया, रुद्र के सिर्फ पापा गए थे। तो जब वो रुद्र को लेके जा रहे थे तो रास्ते में रुद्र को ऐसा महसूस हो रहा था, उन्होंने बताया कि सूरज भाई, ऐसा लग रहा है कि मैं अपने कदम बढ़ा ही नहीं पा रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कोई मुझे जाने से रोक रहा है। किसी तरीके मेरे पापा ने हाथ पकड़ा और मुझे लेके जा रहे थे। अचानक जैसे ही वो चौराहे के पास पहुंचा और बगल में एक बड़ा सा पीपल का पेड़ था, रुद्र को पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं कि वो अचानक पेड़ पे चढ़ गया पीपल के। अब रुद्र के पापा ने देखा, बोला कि बेटा क्या कर रहे हो, नीचे आओ जल्दी, हमें मंदिर जाना है। अब रुद्र बोल रहा था कि सूरज भाई, ऐसा लग रहा है कि मैं तो अपनी बॉडी में हूँ लेकिन मेरी बॉडी को कोई और ही कंट्रोल कर रहा है। वो जितनी बार वो नीचे उतरने की कोशिश करता तो जहाँ उसके गर्दन पे ये दांत काटने का निशान था, ऐसा लगता है कि कोई उसे जोर से दबा रहा है तो और दर्द हो रहा है। तो वो फिर नीचे उतर ही नहीं पा रहा था। अब उसके पापा ने बोला कि बेटा जल्दी आओ नीचे, गिर जाओगे तुम। अब जो आसपास के और भी लोग थे चौराहे के पास, वो भी आके खड़े हो गए। अब जैसे ही थोड़ी देर हुआ, अचानक रुद्र के गर्दन यानी कि एकदम पीछे साइड मुड़ने लगा। अब उसके पापा देख के हैरान, उसकी आंखें की एकदम पलटने उलटने लगी और फिर वो अजीब सी आवाज़ में कुछ किसी औरत की तरह गुर्राने लगा और हंसने लगा। अब ये देख के जो चौराहे के पास और भी आदमी खड़े थे वो डर के मारे कुछ तो भाग गए और कुछ तो सीधा गए
पंडित जी के पास उनको बुलाने के लिए। मंदिर से दौड़कर पंडित जी को बुलाया गया और 10 मिनट के अंदर वो पंडित जी आ गए। अब पंडित जी ने जब देखा तो वो समझ गए कि जरूर इस लड़के पे प्रेत का साया है। तो उन्होंने रुद्र के पापा से बोला कि ऐसा है कि आपके बेटे पे जरूर किसी आत्मा का वास है। तो उन्होंने देखते ही मां तुरंत ही कहा कि तू कौन है और क्या चाहती है। तो रुद्र के गले से बस एक ही आवाज आई, मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगी, नहीं छोड़ूंगी मैं इसे। अब जब ये चीज सुना गांव वालों ने तो सबकी हालत खराब। तो पंडित जी ने बोला कि तू यहां से चली जा। तो वो बोली, नहीं, मैं यहां से नहीं जाऊंगी, और अगर मुझे इसके शरीर से निकालने की कोशिश की तो मैं पूरे गांव को मार दूंगी। अब पंडित जी ने कहा कि इसका कुछ तो इलाज करना पड़ेगा। पंडित जी तुरंत मंदिर गए और जो शंकर जी के ऊपर जो जितने भी भक्त थे जो जल चढ़ाया था वो जल ले आए और उसमें गंगा जल डालकर और महामृत्युंजय मंत्र और कुछ मंत्र पढ़कर उस रुद्र के ऊपर उसको फेंका। तो जैसे रुद्र के ऊपर वो पानी छिड़का, अचानक रुद्र का शरीर एकदम ढीला हो गया और वो पेड़ से नीचे ही गिरने वाला था कि कुछ गांव वालों ने उसे पकड़ लिया। अब वो बेहोश। तो पंडित जी ने बताया कि आपके बेटे के ऊपर किसी प्रेत का साया है, और उन्होंने क्या किया कि उसको एक रुद्राक्ष था, रुद्राक्ष की माला उसको पहना दी और बोला कि आपके बेटे के ऊपर प्रेत का साया है और मैं इसे ठीक नहीं कर पाऊंगा। अभी तो ये टेम्परेरी ठीक हो चुका है, जब तक इसके गले में ये रुद्राक्ष की माला है ये प्रेत इसके ऊपर हावी नहीं होगा। लेकिन अगर इसे पूरी तरह से ठीक कराना चाहते हो तो तुम्हें हरिद्वार ले जाना होगा। अभी ये बेहोश है, अभी जितना हो सके जल्दी तुम हरिद्वार के लिए चले जाओ। वहाँ पे एक पंडित जी हैं, वो काफ़ी सिद्ध हैं और वही इसको ठीक कर सकते हैं, क्योंकि वो भूत प्रेत जितनी भी प्रेत बाधा होती है वो उन सबको दूर कर देते हैं। इसके बाद जब रुद्र के पापा ने कहा कि ठीक है पंडित जी, तुरंत फिर रुद्र के पापा और मम्मी और उनकी बहन तीनों गए रुद्र को लेकर। तो वो रास्ते भर बेहोश था, लेकिन जैसे ही वो हरिद्वार के उनके बाबा जी के आश्रम के पास पहुंचा, रुद्र अचानक से एकदम हिलने डुलने लगा। फिर किसी तरीके उसको पकड़ के लाया गया और 2-3 लोग और थे कि जिन्होंने मदद की रुद्र के पापा की कि वो रुद्र को आश्रम तक ले आए। अब जैसे ही रुद्र आश्रम के अंदर कदम रखता है, तुरंत बाबा देखते ही कहते हैं, अरे ये औरत को कंधे पर बैठा के क्यों लाया है? ये सुनकर रुद्र के पापा ने कहा, बाबा आप किसकी बात कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा, अरे जो तेरे लड़के पे ये औरत बैठी है कौन है ये? उन्होंने कहा कि बाबा आप क्या बोल रहे हैं? फिर उन्होंने बाबा को पूरी बात बताई। तो बाबा ने कहा कि तेरे बेटे के ऊपर ये प्रेतनी बैठी हुई है और ये इंतज़ार कर रही है कि कब ये रुद्राक्ष की माला इसके गर्दन से हटे, इसके गले से, और कब ये इस पर हावी हो और इसे अपनी दुनिया में लेके चली जाए। अब यह सुनकर रुद्र के पापा रोने लगे और बोले कि बाबा कुछ भी करके मेरे बेटे को बचा लो। तो उन्होंने कहा कि ये जो तुम्हारा बेटा है, महाशिवरात्रि वाले दिन जब तुम सभी गए हुए थे तो ये अकेला था, और रास्ते में जब ये एक चौराहे पर किसी ने एक टोटका करके छोड़ा था और उस टोटके को ये डांक गया था, और उसी टोटके में किसी ने एक प्रेतनी को छोड़ा था, और जब इसने उस टोटके के ऊपर साइकिल चढ़ाई तो ये प्रेतनी इसके ऊपर हावी हो गई, और तब से लेकर अभी तक ये इसके साथ इसके कंधे पर बैठी हुई है। सबकी हालत खराब। अब आप इमेजिन करो कि किसी हमारे फैमिली मेम्बर या किसी के भी फैमिली मेम्बर के साथ अगर ऐसा होता है तो हम सोच भी नहीं सकते कि हमारी क्या हालत होगी। सेम वैसा ही रुद्र के साथ हो रहा था और उनकी फैमिली के साथ। तो बाबा ने बोला कि परेशान मत हो, मैं इसे ठीक कर दूंगा। फिर उन्होंने कहा कि जो शंकर जी के, जो महाकाल के जो भक्त होते हैं, उनको ये भूत प्रेत कभी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। तो उन्होंने क्या किया, कुछ मंत्र वगैरह पढ़ा और उसके हाथ में, रुद्र के हाथ में कलाई नारा बांध कर, जैसे ही कलाई नारा बांधा, रुद्र ने बताया कि सूरज भाई ऐसा लगा कि जो मेरे गर्दन पे जो बोझ था कंधे पे, वो एकदम से उतर गया। अब उसके बाद उन्होंने कहा कि देखो बेटा, अब एक बार अगर जैसे कोई प्रेत आत्मा या कोई भी भूत प्रेत, ये बात फैक्ट है, आप भी सुन लो, कि अगर किसी पर भी भूत प्रेत या कुछ भी हो, अगर एक बार किसी के बॉडी पे पॉसेस्ड हो जाता है तो उसका जो शरीर होता है वो भूत प्रेतों के लिए खुला खजाना हो जाता है। यानी कि भूत प्रेत अगर रास्ते में अगर आपको देख लेते हैं तो उनका मन वो आपको पॉसेस्ड कर सकते हैं, या तो उनका मन नहीं करेगा तो नहीं करेंगे।
तो बाबा ने कहा रुद्र से कि तुम देखो, शंकर जी के तुम बहुत बड़े भक्त हो, पूजा पाठ करते हो, तो हर सोमवार को उनको जल चढ़ाओ, उनका पूजा पाठ करो। और ये रुद्राक्ष की जो माला है, ये रुद्राक्ष की माला तुम अपने पास रखना, इसे कभी मत हटने देना, तो फिर तुम्हें कोई भूत प्रेत नहीं टच कर पाएगा। इसके बाद उन्होंने बाबा का धन्यवाद किया और वो वापस घर आ गए। फिर रुद्र ने बताया कि सूरज भाई, आज तक मैंने कभी भी अपने शरीर से रुद्राक्ष की माला को नहीं हटाया। जब भी उन्हें कभी इमरजेंसी में अगर रुद्राक्ष की माला हटाना होता है तो वो अपने पॉकेट में रख लेते हैं, यानी कि उनकी बॉडी के वो टच में रहता है, वो कहीं दूर नहीं रखते हैं। और ये जो किस्सा उन्होंने शेयर किया था, ये इंस्टा पे ही उन्होंने मेरे साथ शेयर किया था, और उन्होंने एक मैसेज भी ये दिया कि अगर हम भगवान पर विश्वास रखते हैं, उन पर भरोसा है, तो हमें कोई भी भूत प्रेत कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी, और अगर आप भी अपना रियल हॉरर एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको सोशल हैंडल का, आप वहाँ पर शेयर कर सकते हो। बाकी जय महाकाल, और आप लोग भी महाशिवरात्रि को काफ़ी धूमधाम से मनाइएगा, और ऐसी कोई गलती मत करिएगा कि जैसा रुद्र भाई ने किया आपको भी कुछ प्रॉब्लम हो। बाकी महादेव सबकी रक्षा करें। जय महाकाल।